कश्मीर यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट्स का डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है, ऐसा एक खबर का कहना है। खबर के मुताबिक एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने डार्क वेब को लेकर ये डेटाबेस जो है वो उन्होंने स्पॉट किया डार्क वेब के ऊपर और ये मेंशन किया कि विक्टर लस्टिक नाम का यूजर नेम था उस व्यक्ति का जिसने ये डेटाबेस शेयर किया है एक फोरम में, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स की डिटेल्स हैं और इस डेटाबेस को $250 में बेचा जा रहा है। जो फोरम थी जिस फोरम में इस डेटाबेस को शेयर किया गया, क्योंकि कंफर्मेशन भी करनी जरूरी थी कि क्या ये डेटाबेस सही में कश्मीर यूनिवर्सिटी का है या नहीं, तो उसको लेकर जो है जो ट्विटर यूजर हैं अभिषेक वर्मा के नाम से, उन्होंने जो है ये कहा कि मैंने जब फोरम के एडमिन से पूछा कि क्या ये डेटाबेस लेजिटिमेट है, तो उनका ये कहना था कि ये डेटाबेस लेजिटिमेट है। लेकिन हमने जब कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या ये सही में कोई डेटा ब्रीच हुई है जिसके जरिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई साइबर अटैक की वेबसाइट पर कोई साइबर अटैक हुआ है जिसके नतीजे में कोई डेटा ब्रीच हुई है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ का डेटा क्या सच में डार्क वेब पर अवेलेबल है, तो उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एक्सेस अभी भी हमारे पास है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन क्या डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है उसे अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, अभी वो वेरीफाई नहीं हो पाया है। जो डेटाबेस शेयर किया जा रहा है डार्क वेब के ऊपर उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, एम्प्लॉयज का अन्य डेटा जो है, फोन नंबर्स, वो सारी चीजें जो हैं वो डेटाबेस में शेयर की गई हैं, ऐसा इस ट्विटर यूजर का कहना है। लेकिन वहीं डार्क वेब पर डेटाबेस का अवेलेबल होना सिग्निफिकेंट क्यों है, चौंका देने वाला क्यों है? चौंका देने वाला इसीलिए क्योंकि डार्क वेब नॉर्मल इंटरनेट की तरह नहीं है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भले ही नॉर्मल इंटरनेट की तरह हो, लेकिन क्योंकि उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो अनट्रेसेबल होती हैं, इस वजह से डार्क वेब का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। देखा जाए तो कई बार ये देखने को मिलता है कि डार्क वेब के ऊपर ड्रग्स बेचे जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो डार्क वेब के जरिए की जाती है, कई सारी इलीगल एक्टिविटीज जो है वो डार्क वेब के ऊपर होती हैं, साइबर क्रिमिनल्स जो है डेटा ब्रीच करके इसी तरीके से लोगों का पर्सनल डेटा जो है वो डार्क वेब के ऊपर डाल देते हैं। कई बार आधार में अगर कोई ब्रीच होती है वो आधार का डेटा जो है वो डार्क वेब के ऊपर बेचा जाता है। लेकिन इस डेटा को बेचकर आखिर फायदा क्या होता है? फायदा होता है क्रिमिनल्स को और फ्रॉडस्टर्स को। अगर आपकी ईमेल किसी के पास अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग एक ही ईमेल जो है अलग अलग अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक ही ईमेल उनका उनकी नेट बैंकिंग के साथ भी जुड़ा होता है, एक ही ईमेल उनका जो है उनके अलग अलग अकाउंट्स के साथ, शॉपिंग अकाउंट्स के साथ, बाकी चीजों के साथ जुड़ा होता है। वो ईमेल अगर उसका एक्सेस अगर किसी के पास आ जाए तो खासतौर पर जो हैकर्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अकाउंट को हैक कर सके। वहीं किसी का पर्सनल फोन नंबर, उनका नाम, उनके आधार की डिटेल्स, उनकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना, उससे फेक पासपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, उससे फेक आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए जा सकते हैं, उससे आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस जो हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना नॉर्मल ब्राउजर्स के जरिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए स्पेशल ब्राउजर्स जो हैं उसका इस्तेमाल होता है, अलग से सेटअप की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि इलीगल एक्टिविटीज भी डार्क वेब पर होती हैं, लेकिन उन्हें ट्रेस करना जो है वो मुश्किल हो जाता है साइबर पुलिस के लिए भी। वहीं अगर डार्क वेब को लेकर बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि सारी ही वेबसाइट जो है वो इलीगल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन क्योंकि अनोनिमस रहना मुमकिन हो पाता है डार्क वेब के ऊपर, इस वजह से अनोनिमिटी के चलते जो है पर्सनल डेटा मार्केट डार्क वेब पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी रिपोर्ट्स भी जो है वो आई इसी चीज को लेकर कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का इसी तरीके से डेटाबेस जो है वो डार्क वेब के ऊपर डाला गया, इंफॉर्मेशन जो है वो कहा गया कि अनमॉडिफाइड है और फर्दर एनालिसिस इसमें चल रही है। हैकिंग फोरम था एक जिसके ऊपर विक्टर लस्टिक नाम के यूजर नेम से एक व्यक्ति ने $250 पर ये डेटाबेस बेचने की कोशिश की। थ्रेट एक्टर को लेकर ये बताया जा रहा है कि इसकी पहले भी हिस्ट्री है इसी तरीके से वेबसाइट्स को हैक करने की, डेटा ब्रीचेस की। डेटाबेस जो है ब्रीच्ड फोरम के नाम से फोरम के ऊपर जो है वो आया हुआ है। फोरम ऑलरेडी काफी फेमस है और उसे इंटरनेशनल अटेंशन तब मिली थी जब 1 बिलियन चाइनीज रेजिडेंट्स का डेटा भी उसके ऊपर जो है वो बेचा जा रहा था। मीनवाइल कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि फर्दर एनालिसिस इस मामले में चल रही है, जो अलेजेड ब्रीच है उसे एनालाइज किया जा रहा है। जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस हुई है उसमें ये पाया गया है कि डेटा अनमॉडिफाइड है, अभी तक इस तरीके की कोई ब्रीच को लेकर जो है इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंची है।
इन डेप्थ एनालिसिस होगी और एनालिसिस के बाद ही मालूम ये चलेगा कि यूनिवर्सिटी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। लेकिन जैसे मैं बता रही थी कि अगर कोई भी डेटा डार्क वेब के ऊपर डाला जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी का ये डेटा है वो सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि कोई कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का या स्टाफ का डेटा अगर अवेलेबल होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस बन सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, साइबर क्रिमिनल्स भी कर सकते हैं। उन ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स का भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से अक्सर जो है अगर आपका बैंकिंग डेटा या पेमेंट डेटा जो है वो कहीं डार्क वेब पे बेचा जाता है तो उसकी नॉर्मल जो इस तरीके की कोई भी डिटेल्स होती हैं उनकी कीमत जो है वो ज़रा कम होती है।